मुर्दा ही लिटाया जाता है। हाँ, इतना याद रखना, जब तक इमाम के पीछे हो समझ लो जिंदा हो, और जिस दिन इमाम के आगे आ गए तो फिर इन्ना लिल्लाह हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज अल्लाह ने दी है तो इतनी बोलिए, अगर कुछ और इसमें प्रमोशन हो सकता है तो थोड़ा सा आवाज बुलंद करे, जोर से बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बात बताऊं, दरगाह आला हजरत से एक ऐसी जात आई है ना जिसके इल्म का लोग लोहा मान रहे हैं। लोग कहते थे कि यार ताजुल शरिया के बाद फिर कौन? अल्लाह ने अरसलान रजा को कह दिया कि ताजुल शरिया के जानशीन के तौर पे अल्लामा अरसलान रजा साहब यहाँ तशरीफ, और मेरे ख्याल से नेपालगंज में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। आपने आला हजरत को नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती आज़म हिंद को भी नहीं देखा होगा। लोग कहते हैं कि आला हजरत काले थे, हमने कहा जाहिलो, जब पोतों का ये आलम है तो दादा का आलम क्या रहा होगा? हैं, तेरा मन काला, तेरा तन काला, तेरा बदन काला, तेरा पूरा जिस्म काला, तेरा अकीदा काला, तेरा सारा सिस्टम काला, तू आला हजरत को काला कहता है? अबे हमारे आला हजरत की तो शान ये है, ये हिफ्ज़ कुरान का जलसा है। दुनिया कोई हाफिज बनता है 3 साल में, कोई बनता है 4 साल में, कोई बनता है 2 साल में, कोई हाफिज बनता है 1 साल में, कोई 6 महीने में। दुनिया जो 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल 3 साल में हाफिज बने उसे हजरत कहते हैं। जो सिर्फ 25 घंटे में हाफिज बन जाए उसे आला हजरत कहते हैं, उसे आला हजरत कहते हैं। हाँ, वो जात का नाम है आला हजरत। लोग कहते हैं हजरत 30 दिन कैसा है? मगरिब से ईशा में पूरा दिन होता है क्या? मगरिब से ईशा में तो 1 घंटे का टाइम होता है। उस 1 घंटे में आला हजरत ने कुरान पाक याद किया था। पूरा दिन पढ़ते ना तो फिर शायद 24 घंटा भी नहीं लगता, पूरा कुरान पढ़ डालते। इसलिए ये आला हजरत के खानवादे के लोग तशरीफ लाए, उनको आपको सुन के जाना। तवज्जो करें, हजरत अबू दुजाना घर पहुंचे, सुबह खाना खा के लेट गए, वापस आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ नमाज पढ़ी। मुस्तफ़ा ने पूछा बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही, जल्दी तो नहीं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कोई जल्दी नहीं है, आप दुआ मांगते जाते, हम आमीन कहते जाते। लेकिन अब कहते या रसूल अल्लाह मैं यहाँ था, सब कुछ ठीक था, घर पहुंचा तब भी सब ठीक था, मैंने खाना खाया तब भी मामला ठीक था। या रसूल अल्लाह जब मैं सोने के लिए गया तब भी मामला ठीक था। नबी ने पूछा ठीक क्या था? कहने लगे जो पेड़ आपने मेरे हवाले किया था, जो पेड़ आपने मेरे लिए खरीद के दिया था, जब मैं यहाँ से घर गया पेड़ यहूदी के घर में, मैंने खाना खाया पेड़ यहूदी के घर में, मैं सोने के लिए बिस्तर पे गया पेड़ यहूदी के घर में। लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैं फजर पढ़ने आया हूँ तो पेड़ यहूदी के घर में नहीं मेरे घर में आके खड़ा हो गया है, पेड़ मेरे घर में आके खड़ा हो गया है। और या रसूल अल्लाह ताज्जुब की बात तो ये है, पेड़ कटा नहीं है, पेड़ झुका नहीं है, पेड़ टूटा नहीं है, बल्कि दीवारों को चीरता हुआ मेरे आंगन में आके खड़ा हो गया है। दूसरी ताज्जुब की बात ये है कि पेड़ बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन सारी डालियां मेरे आंगन में है, यहूदी की तरफ एक डाली भी नहीं नजर आ रही है, सारा पेड़ इधर है। मेरे नबी फरमाते हैं ओ अबू दुजाना सुनो, मैंने कहा था ये पेड़ तुम्हारा है, मेरी आवाज को पेड़ ने सुन लिया था। उसने सोचा जब मुझे मुसलमान का बना दिया गया है तो काफिर के घर में रहने की जरूरत क्या है, काफिर के घर में रहने की जरूरत क्या? आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अब बस थोड़ी सी बात रह गई, इसी हदीस को मैं दूसरी बात मुकम्मल करता लेकिन मैं खत्म करता हूँ। हजरत तशरीफ लाए, बहुत बड़े खतीब है इनके आगे, तो हम लोग ऐसे जैसे मोटी मोटी लकड़ी को जलाने के लिए छोटी छोटी पहले लगाई जाती है ना, बस वही हाल है मुफ्ती साहब। हाँ हाँ, इतने बड़े खतीब है, हिंदुस्तान लेवल पे इनकी तकरीरें होती हैं। कोई सूबा शायद बचा हो इल्ला माशाअल्लाह, वरना कोई सूबा हिंदुस्तान का नहीं बचा जहां हजरत का खिताब। मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात है, इनकी मोहब्बतें हैं कि मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से कह दे सुभान अल्लाह, एक बार जरा दुश्मनी में कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, तब का तुम कहीं पीछे थोड़ी हो। हाँ हाँ, हम मौलवियों से बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन है भैया? हाँ हाँ, हमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? तवज्जो है, तवज्जो है। पेड़ आ गया अबू दुजाना के घर, कुछ दिनों के बाद वही पेड़ सूखने लगा। बहुत काम की बात, बस गुफ्तगू खत्म, एकदम आखिरी मरहले में सूखने लगा। सूखने लगा, सहाबी दौड़ के पहुंच गए मुस्तफा के पास।
अच्छा, हम अपने घरों में अगर बाग लगा लेते हैं, खेत में खलियान में पेड़ लगा लेते हैं, तो पेड़ सूखता तो कहाँ जाते हैं? मौलाना के पास तावीज बना दो हजरत। हम जाते हैं बीज भंडार की दुकान पर और उससे कहते हैं भैया पेड़ सूख रहा है, कोई कीटनाशक दवा दे दो, कोई दवा दे दो पेड़ को सही करने वाली, कीड़ों को मारने वाली। लेकिन मुस्तफा के सहाबी थे, वो जानते थे हर मर्ज का इलाज मेरे मुस्तफा के पास है, हर दर्द की दवा मेरे नबी के पास है। चले गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह पेड़ सूख रहा है, पेड़ सूख रहा है। नबी फरमाते जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ, जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ। ये आगे वाला जुमला उन लोगों के लिए है ना जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को किसी चीज का इल्म नहीं। अच्छा, मैं कल परसों नरसों एक जलसे में था मुफ्ती साहब, वहाँ एक आदमी ने मुझसे मजमे में सवाल किया, बोले हजरत सुन्नी और वहाबियों में फर्क क्या है? वो लोग कहते हैं कि बस दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस ये लोग कुछ करते हैं हम लोग कुछ नहीं करते। मैंने कहा जालिम, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं। अबे हमारा नियाज का, फाते का, उर्स का, चादर का, गागर का मसला है ही नहीं। तुम झंडा जिंदगी में न अपने घर पे लगाओ, मुसलमान रहोगे। तुम जुलूस कभी ना निकालो, मुसलमान रहोगे। तुम मिलाद कभी अपने घर पे ना कराओ, मुसलमान रहोगे। तुम मजार पे कभी मत जाओ, मुसलमान रहोगे। फातिहा पढ़ना खड़े होके पढ़ो या बैठ के पढ़ोगे, मुसलमान रहोगे। सलाम खड़े होके पढ़ना है पढ़ो, बैठ के पढ़ना पढ़ो, कोई मतला नहीं है। हमारा उनका ये झगड़ा है ही नहीं। इस चक्कर में मत पढ़ना, इस चक्कर में मत पढ़ना। हमारा उनका नियाज फातिहे का, चादर गागर का, अगरबत्ती मोमबत्ती का झगड़ा नहीं है। हमारा उनका झगड़ा अकीदे का है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए। हमने कहा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसलिए हमारा झगड़ा ये है। वो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, हमारा झगड़ा ये है। वो कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नम में जाएंगे, नबी के माँ बाप जहन्नमी है, हमारा झगड़ा ये है। वो कहते हैं जितना इल्म शैतान को है, जानवरों को है, इतना भी मुस्तफा को नहीं है, हमारा झगड़ा ये है। आज तुम इन चीजों को अपनी किताबों से निकाल दो। जिन्होंने ये इबारतें लिखी हैं उनको काफिर मान लो। हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार है, हम तुम्हें अपना इमाम बनाने को तैयार। हमारा झगड़ा ये है। लेकिन आपको वर्गलाते हैं कि नियाज फातिहे का झगड़ा है, वो लोग मजार पे जाते हैं, हम नहीं जाए। जालिमो, ये धोखा मत दो। ये धोखा तुम गैरों को दे सकते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी शेर जो बैठे हैं ना, ये तुम्हारे चीथड़े करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। अब तवज्जो करना, आखिरी बात, पेड़ सूखने लगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। उस पे एक हड्डी पड़ी है, हड्डी गोश्त की, उसे उतार दो, पेड़ सही हो जाए। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी में हड्डी पड़ी है सहाबी के घर के पेड़ पे। मुस्तफा ने देखा कैसे, मुस्तफा ने जाना कैसे? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, इसी आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला, जोर से बोले, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान है मेरे नबी की, ये शान है मेरे मुस्तफा की। वो चले गए, हड्डी उतार दिया, पेड़ सही हो गया, पेड़ सही हो गया। कुछ दिनों के बाद आए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज करने लगे हुजूर पता नहीं चल रहा ये हड्डी में इतना क्या था, हड्डी में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से पेड़ सूख रहा है। अब बहुत कलेजा थाम के बैठना, मेरे आखिरी 2-4 जुमले हैं, बहुत तसल्ली से सुनना। मेरे मुस्तफा फरमाते तुम्हें पता है वो हड्डी कैसी थी? उस हड्डी को एक बेनमाजी ने चूस लिया था। उस हड्डी को एक बेनमाजी ने अपने मुंह में रखकर चूस लिया था। बेनमाजी के मुंह में पड़ी उसकी मनहूसियत की वजह से ये हरा भरा पेड़ सूख रहा है। नेपालगंज के कादरी कॉन्फ्रेंस में आने वाले भाइयों, ईमानदारी से बताना, जब एक बेनमाजी की चूसी हुई हड्डी हरे भरे पेड़ को सुखा सकती है, तो जिसका पूरा पूरा घर बेनमाजी है, माँ बाप बेनमाजी है, 4 भाई चारों बेनमाजी, 3 बेटे तीनों बेनमाजी, 3 में हुए तीनों बेनमाजी, ईमानदारी से बोलो क्या उस घर में बरकत आएगी? मौलाना गुलाम जिब्रील का नक्श ले लो, चाहे चौकी ले लो, चाहे तावीज ले लो, चाहे इन्हीं का पकड़ के दरवाजा में लटकाए दे, होना कुछ नहीं है।
जब तक घरों में इस्लामी माहौल नहीं बनाएंगे, रिज़्क़ हलाल खाइए, रिज़्क़ हराम से बचिए और कादरी कॉन्फ्रेंस में आए, उलमा की कद्र कीजिए। याद रखिए, जो कौम अपने पेशवा की इज्जत करती है हमेशा अल्लाह उस कौम को बुलंदी अता फरमाता है। जो कौम अपने पेशवाओं के पीछे पड़ जाती है तो याद रखना, गरनाता एक जगह है जिसको आज उंदुलुस और फ्रांस कहा जाता है, यही वो गरनाता है जहां इस्लाम का ऐसा बोलबाला था कि पूरी दुनिया में वो शहर वो मुल्क जाना जाता था इस्लाम की वजह से। लेकिन सिर्फ ईसाइयों यहूदियों ने क्या किया पता है, वहां से मदरसे खत्म कर दिए, मदरसे खत्म कर दिए। आज वहां एक भी बंदा इस्लाम का मानने वाला नहीं मिला, एक भी मदरसे नहीं है। ये काम आपके साथ भी हो सकता है। लोगों के बहकावे में चक्कर में मत पड़ो, अपना खर्चा घटा लो, मस्जिदों का खर्चा बढ़ा दो, मदरसों का खर्चा बढ़ा दो। मदरसे सलामत रहेंगे तो आपकी जिंदगी सलामत रहेगी, मदरसे सलामत रहेंगे तो आपकी तहजीब व सकाफत सलामत रहेगी। पूरा मजमा जरा जोर से, एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।